अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अल्लाह सर, का शुक्र। जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में बातचीत हुई थी हुँ, कि उसके अंदर अपन ने 2 सर्विसेज़ बताए थे। जैसे कि पहली व्हाट्सएप सर्विस और व्हाट्सएप दूसरी सर्विस। मैट्रिमोनियल वेबसाइट। जी, जैसे अभी कल मीटिंग में अपनी बातचीत हुई, उसके अंदर अपनों को अंडर ग्रेजुएट केसेस जो हैं, उनके बारे में भी सर्विस चालू करनी है और लोगों की डिमांड भी है कि पर्सनल सर्विस भी प्रोवाइड की जाए। उससे ज़रा एक्सप्लेन करेंगे आप डिटेल में, किस तरीके से करेंगे? मतलब वापस से शुरू से सारी चीज़ें। रिपीट करना। तो अंडर ग्रेजुएट को तो कैसे जो 10th और 12th वाले जो बच्चे हैं, हुँ, उनके लिए भी काम करना है। हम लोग पिछले 13 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा। जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट जो है ना, वो 13 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, पहले कैसा था कि सब मिक्स प्रोफाइल के ऊपर काम करते थे। हाँ, मिक्स प्रोफाइल के ऊपर काम करने से क्या होता था कि जो ग्रेजुएट एंड अबव जो बच्चे हैं, हाँ, चाहे वो लड़का रहो या लड़की रहो, तो ये जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे जो है ना, ये उनका डिटेल लेके उनसे बात करते थे। हाँ, हम एक अंडर ग्रेजुएट लड़का है, 12th पास है सब, हुँ, कारोबारी है, वेल सेट बिजनेस है, अच्छी फैमिली है। अब वो कांटेक्ट करते हैं मास्टर डिग्री लेवल वाली बच्ची के घर वालों को। हुँ, तब वो जो मास्टर डिग्री जो पीजी कर रही है बच्ची है, उनके पेरेंट्स का ये कहना है कि हमारी बच्ची ये लेवल की पढ़ी लिखी है, तो हमको वही पढ़ाई लिखाई का चाहिए। और हाँ, उसी तरीके से यहाँ से भी ऐसे ही होता था। हाँ, बच्चियों के घर वाले, बच्ची माशाल्लाह देखने दिखाने में है, अब कोई इंजीनियर है तो उसको अप्रोच करते थे यहाँ से डिटेल लेके। तो हाँ, उसमें काम होता नहीं था, परेशान होते थे। अब हाँ, दोनों तरफ के पेरेंट्स बोलते थे हमारा बच्चा इतना पढ़ा लिखा है, बच्ची इतनी पढ़ी लिखी है, तो हमको वो लेवल का चाहिए। अच्छा, उसमें काम करने में हमको भी तकलीफ हो रही थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ग्रेजुएट एंड अबव के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, वो चल रहा था, लेकिन कैसा है कि ग्रेजुएट एंड अबव जो बच्चे हैं उनकी भी शादी करने का है, तो टाइम टू टाइम डिमांड आते रहती थी बराबर, कि भाई अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए भी वापस से शुरू करो। हाँ, तो अब उनका भी करने का है, अच्छा, क्योंकि काम हो रहा है ढंग से, नहीं होता ऐसा नहीं। तो अभी लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि ग्रेजुएट एंड अबव एंड वेबसाइट, बराबर, तो उसमें जो चीजें मैंने बताई थी मेरे हिसाब से, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन में था, लोगों को क्लियर नहीं था। कि सबसे पहले तो उनका यही पूछना था कि जो जो आपकी व्हाट्सएप सर्विस है, हाँ, जिसमें ग्रेजुएट एंड अबव बच्चों के प्रोफाइल चलते हैं, हाँ, और जो वेबसाइट है, तो सवाल ये आया कि भाई ये जो व्हाट्सएप सर्विस में जो बच्चे हैं, क्या वो वेबसाइट पे भी है? बराबर, और जो वेबसाइट पे है, हुँ, क्या वो व्हाट्सएप पे भी है? हुँ, उसका जवाब ये है कि नहीं। नहीं है, देखो व्हाट्सएप सर्विस जो हमारी है ना, इसमें ज़्यादातर इस टाइम ना महाराष्ट्र बेस्ड प्रोफाइल है। बराबर, जो व्हाट्सएप सर्विस के इसमें मेजॉरिटी ज़्यादातर मतलब पूरा महाराष्ट्र बेस्ड है, और उसमें भी बॉम्बे पुणे के केस ज़्यादा है। हुँ, जब बॉम्बे पुणे और यूएस, कनाडा, यूके, मिडल ईस्ट, यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे सब कंट्रीज के जो यहाँ से जो मास्टर्स करते जाके बच्चे, या कंपनी के प्रोजेक्ट पे वहाँ पे जाके जॉब कर रहे हैं, हुँ, उस टाइप के हैं व्हाट्सएप सर्विस में। हाँ, ठीक है, जो ग्रेजुएट एंड अबव है। अब वो ग्रेजुएट, सवाल जो था कि भाई दोनों जगह सेम प्रोफाइल चलते हैं क्या? नहीं, यहाँ के केस अलग है, वेबसाइट का केस अलग हाँ, है। वेबसाइट पे जो प्रमोशन फिलहाल जो चल रहा है ना, पूरा नेशनल लेवल पे चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। हाँ, अच्छा, उसमें भी जो प्रोफाइल आएंगे ना, वो इंडियन सिटीजन के ही आएंगे। जो दूसरी कंट्री के उसमें हम लोग ले नहीं रहे फिलहाल। इंडियन सिटीज़न है जो वहाँ पे रहते हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में, जॉब के हिसाब से, या फैमिली वहाँ सेटल्ड है यूएस में, कनाडा में, मतलब पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तानी लोग बसते हैं, हाँ, और जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, हाँ, वैसे फैमिलीज के बच्चों के रिश्ते आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। वेबसाइट पे मिल सकते व्हाट्सएप सर्विस में आप अगर देखेंगे, हमारे व्हाट्सएप सर्विस 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आप देखेंगे ना, तो उसमें सब आपको महाराष्ट्र बेस्ड प्रोफाइल ही दिखेंगे। हैं, महाराष्ट्र में हाँ, प्रोफाइल, और जो वेबसाइट के ऊपर है ना, महाराष्ट्र के बाहर के भी मिलेंगे। जी, तो ये फ़र्क है। और रही बात अभी व्हाट्सएप इसके क्या नाम अपना अंडर ग्रेजुएट, अंडर तो अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट भी चालू करेंगे। तो व्हाट्सएप सर्विस का जो ग्रेजुएट एंड अबव फर्स्ट जो हमारी सर्विस है, उसका काम करने का तरीका ये है कि पेरेंट्स को वो सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में पेरेंट्स का नंबर हमारे पेड मेंबर के ग्रुप में, रजिस्टर्ड मेंबर के ग्रुप में ऐड किया जाता है। अच्छा, अच्छा, इस ग्रुप में शादी लायक लड़कों के और बच्चियों के सिर्फ प्रोफाइल्स रन होते हैं। अच्छा, तो ग्रुप में फोटो किसी का डालते नहीं हम लोग।
और जो प्रोफाइल्स भी रन होते हैं उसमें नंबर्स भी हमारे ऑफिस के ही होते हैं, यानी हमारे ही होते हैं। अच्छा। अच्छा, उसमें पब्लिक में किसी बच्चे का नाम भी नहीं जाता है। जो प्रोफाइल आता है ना, हुँ, उसमें नाम नहीं रहता, नाम हाइड रहता है, क्योंकि वो जो ओपन ग्रुप है, ओपन पब्लिक, ग्रुप। हाँ, तो बच्चों के नाम भी नहीं डालते। हुँ, वो जब आप सेकंड स्टेप पे जब डिटेल मंगाते हो ना, तो उसमें मिलता है आपको नाम। सच तो वो जो बच्चे प्रोफाइल जो मैंने बताया, एक दिन बॉयज़ की प्रोफाइल चलते हैं, एक दिन गर्ल्स के। गर्ल्स के साथ। तो जिस दिन बॉयज़ के प्रोफाइल चलते हैं ना, तो लड़की वालों को, बच्चियों के घर वालों को देखना होता है कि अपने बेटी के हिसाब से कोई प्रोफाइल मैच हो रहा है क्या? वो प्रोफाइल कॉपी करके हमारे ऑफिस के नंबर पे भेजना होता है कि इसका डिटेल भेजो, जी, है ना? तो रिप्लाई में वो बच्चे की फोटो, उसके पेरेंट्स के नंबर आप लोग के पर्सनल पे हम लोग भेज देते हैं। जी, जी, लड़का अगर फोटो में भी समझ में आने जैसा है, तो फिर आप डायरेक्टली उनसे अपने हिसाब से खुद होके बात कर सकते हो। कर सकते हैं। अगर फोटो में नहीं पसंद आया, जी, तो आप उसको डिलीट करो, दूसरा, तीसरा, चौथा चलते रहता है। जी, उसी तरीके से अगर किसी लड़के वालों को कोई बच्ची का प्रोफाइल पसंद आया, हुँ, तो वो प्रोफाइल कॉपी करके हमारे ऑफिस के नंबर पे भेजना होता है कि इसका डिटेल भेजो। अच्छा, तो रिप्लाई में वो बच्ची की फोटो, अगर उनके पेरेंट्स ने दिए है, हाँ, ज़्यादातर देते हैं, बच्चे की फोटो दिए हैं तो फोटो और पेरेंट्स के नंबर, या लड़के के पेरेंट्स के नंबर पे चले जाते हैं। जी, वो उनसे फिर बात कर सकते हैं। अगर उसमें फोटो नहीं दिया है, तो सिर्फ यहाँ से नंबर जाएगा, और उसके साथ में एक मैसेज जाता है कि फोटोग्राफ बच्चे के घर वाले ही आपको दिखाएंगे। तो उनसे बात करना पड़ता है, अपने बेटे का डिटेल बता के, फैमिली का डिटेल बता के, डिटेल पहले भेजना पड़ता है, यानी जी, अपने बेटे की फोटो प्रोफाइल के साथ में उनको भेजो। जी, आपका बेटा उनको पसंद आएगा, तब अपनी बच्ची की फोटो आपको देंगे। ये तरीका व्हाट्सएप की जो हाईली एजुकेटेड सर्विस, जो है ना, हाईली एजुकेटेड स्टेट की जो सर्विस है, हाँ। जो व्हाट्सएप के थ्रू चलती है, वो उसमें ये देखना। सर्विस है अपनी और ग्रुप का नाम हाइली एजुकेटेड स्टडीज़ है। उसके जो जनरल ग्रुप है, उसका नाम है हाईली एजुकेटेड रिश्ते, रिश्ते। जिसमें आपको ग्रेजुएट एंड अबव बच्चे की प्रोफाइल ही मिलती अच्छा, है इसमें। और दूसरा तो वेबसाइट है। दूसरा वेबसाइट पे वेबसाइट उसका है। तो कॉन्सेप्ट सबको मालूम है, ज़्यादातर लोग। अब ये जो हाईली एजुकेटेड रिश्ते की जो व्हाट्सएप की जो सर्विस है ना, हाँ, अभी आपने पूछा कि भाई सेम प्रोफाइल है क्या, ये जो मैंने बताया, वो फ़र्क इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स है ना, वेबसाइट ऑपरेट नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। पेरेंट्स, हाँ, पेरेंट्स। पेरेंट्स। अच्छा, अगर उनके घर में बच्चे को टाइम है, वो वेबसाइट ओपन करके अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, हाँ, तो वो लोग वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जिसको वेबसाइट पे ऑपरेट करने नहीं आता है ना, वो व्हाट्सएप सर्विस में आ जाता है। अच्छा, हाँ, और वेबसाइट पे भी सब तरफ के उसका प्रमोशन ही हमारा नेशनल लेवल, इंटरनेशनल पे चल रहा है। तो वहाँ पर आपको बाहर के भी रिश्ते मिल सकते हैं। सभी तरह के सब जगह के, सब जगह सब के जगह के सब। रिश्ते देखने मिलते हैं वहाँ अच्छा, पे। अभी ये 2 के अलावा जो कल मीटिंग में जो डिसाइड किया हम लोगों ने कि भाई अंडर ग्रेजुएट भी चालू करेंगे, जी, लेकिन उसको मिक्स नहीं करेंगे। मिक्स नहीं वो करेंगे। फिर पहले वाली प्रॉब्लम फिर आने वाली है। उसको उसको अलग टोटल इनिशियल स्टेज पे हम लोग जब पेरेंट्स बात करेंगे, तो वो कैटेगरी में रखेंगे अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट अंडर कैटेगरी ग्रेजुएट, में। हाँ। उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा फिलहाल में अलग ये रहेगा कि जो प्रोफाइल आएँगे, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से ही आपको देखने मिलेंगे। अच्छा, हाँ, अब उसमें भी सेम ऐसे ही एक दिन बॉयज़ के प्रोफाइल आएँगे, एक दिन गर्ल्स के गर्ल्स के प्रोफाइल प्रोफाइल आएँगे। आएँगे। सेम उसमें आपको प्रोसेस डायरेक्ट पेरेंट्स के नंबर मिलेंगे आपको। उसके अंदर। हाँ, उसमें डायरेक्ट पेरेंट्स के नंबर आएँगे, फ़ोटो नहीं आएगा, उसमें आपको बात करना पड़ेगा, एक-दूसरे से बात करके फिर मँगाना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। वो कैटेगरी में किसी का फ़ोटो हमारे पास में हम लोग लेंगे ही नहीं, खाली नहीं, प्रोफाइल लेंगे प्रोफाइल और कॉन्टैक्ट। और प्रोफाइल उनका हमारे ग्रुप में चलाएँगे। तो लड़के वाले, लड़की वाले एक-दूसरे से बात करेंगे। जी, ये इसको हम लोगों ने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि फ़ोटो आपको खुद को ही माँगना पड़ेगा, नंबर मिलेंगे सिर्फ़ आपको, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। अंडर ग्रेजुएट बच्चों के ना प्रोफाइल बहुत ज़्यादा है, और जी। उसमें एहतियात भी बहुत करना है बच्चों के फ़ोटो को लेकर। जैसे कि अभी लोगों की डिमांड थी कि उनके पास में टाइम ही नहीं है रिश्ता देखने के हिसाब हाँ, से। ये भी एक है ना, हाँ, अभी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिसके पास में टाइम नहीं है। हाँ, जो रिश्ते लेट होने की वजह भी ये होती है कि चाहते क्या है कि जो रिश्ते का जो मामला है ना, ये टाइम कंज्यूम, रिश्ता ढूँढने का जो मामला है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हाँ, हार्ड एंड फास्ट किधर से भी नहीं है। नहीं। अगर हम सामने वाले को पसंद करेंगे, उनकी सारी चीज़ें समझ में आएँगी, हाँ भी बोलेंगे, हुँ, तो सामने वाले को भी कुछ चीज़ें रहती हैं जो हमारी नहीं समझ में आती, तो बात आगे नहीं बढ़ती। तो उसमें होता है क्या है कि फिर वो थोड़ा उसको, ये प्रोसेस को या रिश्ता ढूँढने के काम को ना नज़रअंदाज करते हैं।
थोड़ा टाइम के लिए नजरअंदाज, मतलब चलो ठीक है देखेंगे, 8 दिन बाद में देखेंगे, महीने भर बाद में, लेकिन वो जो 1 महीने का अगर आप गैप इसमें देते हो ना तो सीधा 6 महीने आगे चले जाते हो। तो कुछ पेरेंट्स की ऐसी डिमांड है कि भाई हमको देखने दिखाने में टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप कुछ इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करो, हाँ, उसको पर्सनल सर्विस बोलते हैं। तो पर्सनल सर्विस जी शुरू है, समझो उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स के पास में टाइम नहीं है, या जो पेरेंट्स सामने वाले से बात नहीं कर पाते किसी भी वजह से, अब ये एक सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि भाई जब लड़के वाले या लड़की वाले एक दूसरे का प्रोफाइल पसंद करके सामने वाले से अपना डिटेल भेजते हैं, हाँ, तो ज्यादातर बार है ना, सामने वाले जो अपना डिटेल मंगाते विद फोटो जवाब नहीं देते, नहीं देती नहीं जवाब। देते, सॉरी भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते। एक तो वो, दूसरा हमारे पास में टाइम नहीं है। ये चीज़ भी और है, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो नए लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर पाते। नहीं कर पाते हैं। हर आदमी नए आदमी से बात करके फोन पे अपने हिसाब से बात नहीं कर पाता, उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, ऐसा झिझक होती है। तो उनकी चाहत ऐसी है कि भाई आप हमको सामने वाले से बात करके बताओ, जी, जी, हमारे लिए आप काम करो, हमारे बिहाफ पे आप उनको हमारे डिटेल एक्सप्लेन करके जी, आगे बढ़ाओ हमारे को, तो उसको जी। पर्सनल सर्विस हम लोग बोलते हैं। वो पर्सनल वो भी सर्विस की चल, कैटेगरी में आता हाँ, पर्सनल सर्विस कैटेगरी में आता है। और उसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको अपने बच्चे का प्रोफाइल और फोटो हमको देना होता है, है। और अपनी रिक्वायरमेंट बतानी होती है कि क्या रिक्वायरमेंट है, जी, लोकेशन वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज। तो बराबर, वो हिसाब से हमारे डेटाबेस में से शॉर्टलिस्ट करके हम लोग आपको वो डिटेल भेजते हैं। बराबर। यानी अगर आप बच्ची के घर वाले हैं, हुँ, आपने कुछ रिक्वायरमेंट बताई है, तो आपकी बेटी के हिसाब से जो भी लड़के का प्रोफाइल जो नियरर है, मैच होता हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं कि 100%, जो भी नियरर प्रोफाइल है वो लड़की वालों को दिया जाता है कि देखो ये आपकी बेटी के हिसाब का है। हुँ, तो अगर उनको पसंद आया, हाँ बोले उन्होंने, तो लड़की वालों के बिहाफ पे फिर लड़के वालों से बात करते हैं कि पर्टिकुलर ये फैमिली ने आपके बच्चे के प्रोफाइल को, फोटो को पसंद किया है, और इनका फैमिली का ऐसा एक्स वाई जेड डिटेल है, वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अगर उन्होंने भी हाँ बोले, दोनों पार्टी ने दोनों बच्चों के प्रोफाइल और फोटो को हाँ बोले, तो फिर बात आगे बढ़ती है उसमें। अगर एक आधे ने भी ना बोला, तो आपको अपडेट मिल जाएगी भाई उन्होंने इस वजह से, मतलब ना बोले हैं करके, तो हाँ, फिर बोले। दूसरा प्रोफाइल, तीसरा प्रोफाइल वो दिखाते रहते हैं। ये कैटेगरी हाँ, सर्विस में पर्सनल सर्विस ये में पर्सनल आती है। सर्विस। तो फिर टोटल अभी कैसा हो गया, आज की तारीख में 4 कैटेगरी हो गई। जी, एक तो हाईली एजुकेटेड रिश्ते वाली हो गई, जी, जो कि व्हाट्सएप के थ्रू आपको देखने मिलता जी, है। दूसरा वेबसाइट, जी, तीसरा जो है अंडर ग्रेजुएट, और चौथा जो है वो पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस। ये 4 टाइप का है। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स आते भी है मीटिंग करने, यहाँ पे तो उनके साथ भी बातचीत होती है। यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं मीटिंग में, बातचीत होती है आपसे। मीटिंग में आते हैं, मीटिंग में बातें होती है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन होता है। कुछ पेरेंट 4 साल से देख रहे, कोई 3 साल से देख रहे, कोई नया-नया अभी शुरू किया है देखने का, तो वो आके मिलने का उनका रीज़न ये रहता है कि रिश्ता किस तरीके से देखा जाए। देखा जाए। थोड़ा बताते हैं, हमारा जो भी एक्सपीरियंस है उनके सामने हम लोग रखते हैं। हमारा काम ही यही है कि भाई सामने वाले को उनके बच्चे का रिश्ता शादी कराने में उनकी हेल्प करो। उनके बहुत हिसाब के जो नियर प्रोफाइल है वो हमारे पास से उनको देखने मिलना चाहिए, बस वो हम लोग कोशिश करते हैं। यही मकसद है हमारा। अच्छी बिल्कुल। और हमारा काम है यहाँ से आपको डेटा प्रोवाइड करने का, और उसके बाद में जब अगर प्रोफाइल पसंद आया, तो हाँ, पेरेंट्स का काम है एक्शन में आना। एक्शन में। उनका पार्टिसिपेशन जो है कितना, वो उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है उस काम को लेकर के वो डिपेंड करता है दुनियावी एतबार से। जी, करने वाली ज़ात तो अल्लाह की, बच्चे का जब जो होने का होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो दुनियावी एतबार से हमको करना पड़ता है। जैसे मीटिंग करना, बातचीत करना। मीटिंग करना, बातचीत करना, बुलाना, जाना, आना, उनकी तहकीक करना, उनकी इंक्वायरी करना। जी, जी, ऐसा रहता है किसी भी चीज़ का जो प्रोसेस जो रहता है ना, उसको फॉलो करेंगे तो ही काम होता है। काम होता है, नहीं तो फिर वो और नहीं हम हो लोगों को पाता है, ऐसा लगता है कि भाई बस हो जाना चाहिए, तो होता नहीं है, करना पड़ता है। करना पड़ता है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या रहता है कि 1 या 2 फैमिली को बुलाते हैं, 1 या 2 फैमिली में जाते हैं, हाँ, और उनको ऐसा लगता है कि सब ना ही हो रहा है, हमारे को कुछ मिल रहा नहीं। नहीं होता है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ मैं, जब तक हमारी तबीयत जो रहती है ना अच्छी रहती है ना, हमको कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, जब हम बीमार होते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया बीमार है।
हाँ। एक्सपीरियंस किया है कभी आपने ऐसा? जी, जी, किया है। बस वही है। तो जब रिश्ता ढूँढने जब निकलते हैं ना, हाँ, तो 1 फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली ने ना बोला तो ऐसा लगता है कि सब जगह ना ही हो रही है। हाँ, फिर खामोश होके बैठ जाते हैं, तो वो चीज़ आगे डिले होती है। डिले तो होती ऐसा है, नहीं है, मुश्किल होता है ऐसा इसमें, नहीं है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हाँ ना चलने वाला है। चलते रहता है इसके अंदर। हाँ, तो उसके लिए कैसा है कि आप अब कैसा वर्ड है उसको कंटालो मत हाँ, और अपने आप को ऐसा मत सोचो कि सब नाच बोल रहे हैं, ये प्रोसेस का पार्ट है। हम भी किसी न किसी को किसी न किसी वजह से हम लोग सॉरी बोलते ही हैं। बोलते हैं। तो हमारे हिसाब का रिश्ता जब मिल जाएगा तो शादी हो जाएगी। तो जी, हमारे हिसाब का रिश्ता मिलने के लिए हम लोगों को लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी तकलीफ क्या है मालूम है कि हम हमारा नेचर एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम नए लोगों से मिलना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे कि नए लोगों से मिलना नहीं चाहते और उन लोगों से बात नहीं करना चाहते। ये चीज़ बहुत बड़ी इसमें रुकावट है। हमने अच्छा, एक्सपीरियंस किया। नए लोगों से लोग बात जल्दी नहीं करना चाहते। तो नए लोगों से आप बात नहीं करोगे तो फिर बच्चों के रिश्ते करोगे कहाँ से? जी, ये तो है बात। तो इस चीज़ से बाहर आओ। अभी लास्ट हमने एक वीडियो में डाला था कि भाई अगर आप डिटेल हाँ, मंगाते हो, नहीं समझ में आता है तो उनको सॉरी बोलो, ना बोलो। लोग नहीं बोलते। एक एक व्यूअर ने उसमें कमेंट डाला है उसमें, अच्छा लगा हमको। जी, जी, उन्होंने लिखा है कि भाई लोगों को ना बोलने की शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ, ना बोलना ज़रूरी पड़ेगा। है। अगर नहीं पसंद आया तो सॉरी बोलो, ना बोलो। लोग बोलते नहीं हैं। नहीं, उनको ऐसा लगता है सामने वाला 10 सवाल करेगा। ठीक है ना, 10 सवाल नहीं भी करेगा, अगर एक भी सवाल करेगा तो जो वाक़ई में जेन्युइन रीज़न है आप बताओ ना, हाँ, कैसा वो बताओ ना, उसमें कुछ नहीं सही होता। रहता है बताना। यही है और क्या है। इंशाल्लाह देखो काम तो चल रहा है जी, और हमारे दूसरे और भी जो एजेंट मैच मेकर जो भाई हैं, बस हाँ, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी रिक्वायरमेंट आपके पास में आती है पेरेंट्स की तरफ से, तो उनको जो है उनके हिसाब का रिश्ता बताओ, जी, जी। जो भी नियरर है। सर ऐसा होता है ना, बहुत सारे एजेंट्स जो है, हाँ, एक-दूसरे के पास में अपना काम शेयर करके काम करते हैं। करते बहुत सारे तो करते हैं। सर काम अपना करने का हाँ, ज़्यादातर तरीका ऐसे ही ऐसा ही रहता है। है। तो सर अपने यहाँ पे काम हमारा ही होता है। नहीं, हमारा कैसा काम करने का तरीका कि जो हमारे पेरेंट जो लड़के वाले और लड़की वाले दोनों हमारे ही है। हमारे होते हैं। उसके पीछे रीज़न भी है हमारा। जी। हमने शुरू में मिल के काम किया लेकिन उसमें ये देखने में आता था कि मेरे पास जो प्रोफ़ाइल आया हुआ है, हुँ, अगर मेरे पास कोई लड़के का है, बच्ची नहीं है, किसी को मैंने शेयर किया, हुँ, एजेंट या मैच मेकर को, हुँ, उनको हमने दिया हुँ। कि भई इसके हिसाब का कुछ रहेगा तो बताओ। वो बताते भी हैं, लेकिन बताने के साथ-साथ है ना उनके दूसरे और टच में ना और 10 एजेंट रहते हैं। वो हाँ, 10 को शेयर कर देते हैं। तो वो एक चीज़ अब मतलब वो 10 को शेयर कर देंगे तो फिर वो क्या पूरा गाँव में पूरा वो फैल जाता है। फैल जाता है। चलो ठीक है, वहाँ से भी अगर कुछ ज़रिया बन रहा है तो वहाँ तक भी ठीक है, वो भी समझ में आती है। लेकिन आगे जाने के बाद में हमने ये देखा उसके अंदर में हुँ, कि वो जो बच्चे का प्रोफ़ाइल और फ़ोटो है ना, वो आगे जाने वाले फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज जाने के बाद है ना वो एक एक बच्चे का प्रोफ़ाइल लगता है, एक का फ़ोटो लग जाता है। चेंज हो जाता है। हाँ, वो गैर ज़िम्मेदारी ज़रा देखने में आई। अच्छा। तो उस वजह से हमने बोला कि नहीं जो हमारे जो पेरेंट्स ने जो हमको दिया उसके लिए हम ही कोशिश करेंगे। जी, जी। तो ये वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, एक बार ओपन मार्केट में अगर प्रोफ़ाइल चला गया, हाँ। तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना कहाँ जा रहा है। जी, जी। तो उस चीज़ को हमने ऑब्ज़र्व किया और उस चीज़ को हमने रोक दी। बस यही रीज़न है कि हम हमारे लड़के वाले, लड़की वालों का हमारा ही प्रोफ़ाइल होता है और हम एक-दूसरे को दिखाते हैं। यहाँ मैच से मेकर के साथ में काम नहीं यहाँ से करते। डेटा अपना नहीं। और मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि भई आप दूसरे एजेंट को काम मत दो या दूसरे से मत करो। हम तो पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि जो ढंग के काम करने वाले जो मैच मेकर हैं, हुँ, बहुत है ज़िम्मेदार एजेंट बहुत है इसमें, बहुत अच्छे से बहुत काम होता है, बहुत अच्छे से काम होता है, शादियाँ करते हैं। जी, थोड़े बहुत ऐसे कुछ है कमी, उस टाइप के भी है और ज़िम्मेदार मैच मेकर उम्र-दराज़ लेडीज़ लोग हैं, जेंट्स हैं, हमारे आपा है, हमारे भाई लोग हैं, मैच मेकर जो करते हैं ढंग से काम। तभी तो लोगों की होती है, रिश्ते होते जी, जी, हैं। बिल्कुल। जवाबदारी एजेंट की भी है, जवाबदारी माँ-बाप की भी है। दोनों एक-दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, एक-दूसरे को मिल के बातचीत करके ढंग से अगर काम करेंगे तो बच्चों के विदिन टाइम लिमिट शादियाँ होती हैं और अच्छे घरों में होती जी, जी। हैं। हमारी भी दुआ ये है कि जो भी बच्चे का रिश्ता आता है जल्द से जल्द हो और अच्छे लोग मिलें। जी, जी, शुक्रिया।
शुक्रिया सर। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ हमारे वीडियो के ज़रिए से थोड़ा शेयर ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ नायगाँव में ये जो ऑफ़िस है हमारी नायगाँव से ऑपरेट करते हैं हम लोग, अच्छा, जो वसई के पहले। जी, यहाँ पर एक हम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाते हैं हम लोग, अच्छा, जिसका नाम है ब्राइट सदफ फाउंडेशन। हाँ, तो ब्राइट सदफ फाउंडेशन में जो सोशल एक्टिविटी करते हैं, इसमें बच्चों के एजुकेशन को लेकर के भी हम काम करते हैं, अच्छा, मेडिकल फील्ड में भी काम करते हैं। अच्छा, नायगाँव में हमारा कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों को फ्री में हम लोग टैली, एमएस सीआईटी, डीटीपीए बेसिक कोर्स हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कराते अच्छा, हैं। और जो बेवा वगैरह जो है, जो ऐसी लेडीज़ जिनके शौहर नहीं है, बच्चे छोटे हैं, हुँ, स्कूल जाने वाले हैं, ऐसे फैमिलीज़ में भी राशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उसके अलावा नायगाँव में आप कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं, तो उनको पका हुआ खाना एक टाइम का रात का हमारे ये चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जाता है। जी, जी, हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट ब्राइट सदफ फाउंडेशन की तरफ से मेडिकल की हेल्प भी की जाती है। जी, और एजुकेशन को लेकर के भी बच्चों के अभी तक तो फीस का तो इतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन बुक्स वगैरह प्रोवाइड किए हम लोगों ने। जी, तो ये सारी चीज़ों के लिए फंड लगता है। अच्छा, जितने व्यूवर्स हैं हमारे उनसे गुजारिश है कि आप भी थोड़ा अपना पार्टिसिपेशन दें इसमें। आपका जो भी ज़कात या सदका या लिल्ला रकम के ज़रिए से भी आप हमारी मतलब ये खिदमत में हेल्प कर सकते हैं। जी, तो वीडियो में हमारे ब्राइट सदफ फाउंडेशन का बैंक का अकाउंट डिटेल भी है, वो आपको जी, मिल जाएगा। क्यूआर कोड है, स्कैन जी, करके आप अपना जो भी डोनेशन देना चाहें, आप दे सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।